चलिए नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, अबुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट है, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाखी के दिन। चलिए अगला सवाल है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, हडसन नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्रयागराज। चलिए अगला सवाल है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रशांत महासागर को। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अरब सागर में। चलिए अगला सवाल है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट है, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 6 भागों में। चलिए अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भीष्म पर्व से। चलिए अगला सवाल है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता ने। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हजरत हुसैन शाह वाली। चलिए नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कराची में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, नवचंडी का मेला प्रतिवर्ष जनपद में लगता है, ठीक है, तो नवचंडी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मेरठ में। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। चलिए अगला सवाल है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्मनाशा नदी। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1995 में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजस्थान का। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैसूर में। चलिए अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, संसद। चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इलाहाबाद में। चलिए अगला सवाल है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण जैसलमेर में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए अगला सवाल है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भील जनजाति से। चलिए अगला सवाल है, मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा है? तो मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात की। चलिए अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 को। चलिए नेक्स्ट है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण पूरे 50 प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।